ये देखिए, आज 21वीं सदी के भारत है और 21वीं सदी के भारत में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वो लोग था, पासवान लोग था और चौहान लोग था। प्रकार से इस चीज को जो है वो खाक में बदल दिया गया है। पंखा, ये देखिए पंखा को किस प्रकार से है दोस्तों जला दिया गया है। सारा चीज को जो है वो रातों रात दोस्तों खाक में बदल दिया गया। दोस्तों, जिस स्तर से नवादा में जो घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। वही नहीं दोस्तों, इसके बाद में जैसे ही आग लगती है और लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन के पास फोन किया जाता है, तो पुलिस प्रशासन के लोग करीब 1.5 घंटे बाद वहां पहुंचते हैं। समझ लीजिए कि कितना ये बिहार सरकार का पुलिसिया सिस्टम खराब है कि 1.5 घंटा बाद पहुंचती है। कहा जाता है कि जो 112 नंबर है, 112 पर कॉल कीजिए और 10 से 15 मिनट या कहें कि 30 मिनट के अंदर पुलिस आपके द्वार पर होगी, आपके पास होगी। किसी भी घटना को होने से रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वहां पर घटना होती है और ये लोग पुलिस प्रशासन के पास फोन करते हैं, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं होती है। पुलिस 1.5 घंटे बाद आती है, जब तक जलकर खाक सब कुछ हो जाता है। दोस्तों, आगे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस स्तर से वहां के लोग जो दुख झेल रहे हैं, जो परेशानियां झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जो नंदू पासवान हत्यारा जो है, उसमें आग लगाने में मुख्य भूमिका में है। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। ये वही व्यक्ति नहीं है, सिर्फ बहुत सारी चीजों आंकड़ा जो है उसको छुपाया गया है, बताया गया है। उसमें लगभग 100 के आसपास लोगों ने हथियार बंद से उस इलाका में घुसते हैं और सब लोगों को कहते हैं कि घर से निकल जाओ, यहाँ आगजनी होने वाली है। फायर भी करते हैं, उसमें बिना फायर के माने दहशत से उनकी एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है और पुष्टि भी नहीं होती है। अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। इसके साथ में नंदू पासवान के साथ बहुत सारी ऐसी जातियां जो हैं, उनके साथ लोग आते हैं और तोड़ फोड़ करके आगजनी कर देते हैं। पेट्रोल जलाकर उस मकान को, उस घर को, उस झोपड़ी को राख कर देते हैं। बहुत सारे जो कहा जाता है कि चावल से लेकर, गेहूं से लेकर, दाल से लेकर, पैसा से लेकर, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मान जो भी आधार कार्ड कहिए या पहचान पत्र कहिए, वो सारी जलकर राख हो गया है। इसके बाद में दोस्तों, इस पर बहुत सारी ऐसी राजनीति भी होने लगी है। जहां तक मुद्दे की बात होना चाहिए, वहां पर एक दूसरे पर कटाक्ष करने में लोग लगे हैं। बहन कुमारी मायावती जो ऐसी पहली शख्स है जिन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद में उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग हैं वहां घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं, और उन्होंने कड़ी निंदा की है बिहार सरकार को और कहा है कि जो भी दोषी हो, किसी भी जाति से हो, जाति से मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। इसके बाद में बहुत देरी होने के बाद में कहिए कि चिराग पासवान जी का ट्वीट आता है। वो भी कहते हैं कि जो जाति है, माने जो किसी भी जाति के व्यक्ति हो, वो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन वो वहां घटना स्थल पे पहुंचते नहीं है। उनकी सांसद पहुंचती है लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। इसके बाद में फेसबुकिया और ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से जो जीतन राम मांझी हैं, वो लगातार माने बयान दे रहे हैं। जहां पर जो घटना हुआ है उस पर बयान देना चाहिए तो तेजस्वी यादव के फेरा में है, तेजस्वी के बयान में उलझे हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों समझ लीजिए कि ये यही नहीं रुकते हैं, वहां पर जाते भी नहीं है। अभी तो वो वर्तमान में वो दिल्ली थे, लेकिन उनके बेटा जो थे यहाँ पर थे, लेकिन अभी तक वो लोग पहुंच नहीं पाए। कहेंगे कि हम मांझी समाज के लीडर हैं, हम दलित समाज के लीडर हैं, लेकिन वहां घटना स्थल पे अभी तक कोई सुध लेने तक नहीं गया। जो भी बयानबाजी हो रहा है, फेसबुकिया हो रहा है, आप कह सकते हैं कि जो बयानबाजी हो रहा है वो भाजपा के इशारों पर हो रहा है, भाजपा के अनुसार हो रहा है। जो भाजपा आरएसएस कर रही है उसके अनुसार बयान दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं या तमाम पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं। समझिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो टीम थी, रामजी गौतम के साथ, लालजी मैदानकर और अनिल बिल्डर के साथ वहां पर सब लोग पहुंचते हैं। लेकिन बिहार के ही रहकर पटना में रहते हुए संतोष मांझी और उनके पिता जो जीतन मांझी हैं, वो नहीं वहां पहुंचते हैं। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी चीजों राजनीति होती है।
लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो जरूरत है वहां पर व्यवस्था करने की, वो व्यवस्था पुलिस प्रशासन नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि वहां पर खाना बनाया गया है सब लोगों को, लेकिन सब लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी हम लोग को मिली है। दूसरी बात है दोस्तों कि झगड़ा इसलिए वहां हुआ, जो मैटर हुआ, जो आगजनी का झगड़ा हुआ, इस मैटर से हुआ। जो जमीन थी वो नंदू पासवान की थी और वहां पर नंदू पासवान कब्जा जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत तरीकों से, उस पर केस चल रहा था, उस जमीन पर केस चल रहा था, लेकिन उन्होंने लगा कि हम दहशत फैलाकर इस जमीन को हड़प सकते हैं, इस जमीन को ले सकते हैं। उनका जमीन हो या चाहे ना हो, लेकिन उस पर केस चल रहा था, उनके परिवारजनों के मुताबिक उन पर केस चल रहा था। लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं चाहिए था कि साफा जला दे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आग उकसाया और दूसरे जाति के लोग जो हैं उन्होंने आग को पूरा लगा दिया। इन्होंने उकसाया और वो लोग लगा दिया। फंसा कौन? नंदू पासवान। इसके बाद में दोस्तों जिस स्तर से लोगों में डर का वहां माहौल बना हुआ है, लोग काफी परेशान हैं इस दहशत से। दूसरी बात दोस्तों है, इस घटना से बहुत दहशत में है। दूसरी बात दोस्तों ये बातें हैं कि जो जीतन राम जी है, चिराग पासवान है, जीतन राम जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि गरीबों को 3 डिसमिल नहीं 5 डिसमिल जमीन देना चाहिए। इसके बाद में लगातार वो मुख्यमंत्री हट गए, लेकिन लगातार वो सत्ता में बने रहे नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन दलितों को 5 डिसमिल जमीन ना मिली, ना 3 डिसमिल जमीन मिली। उनको दलितों को बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार ने भी ठगा, जीतन राम मांझी ने भी ठगा, यही नहीं चिराग पासवान ने भी ठगा, क्योंकि अभी भी वो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जो भारत सरकार की है उसमें केंद्रीय मंत्री है। इसके बावजूद वो जो दलित लोग हैं उनका घर नहीं बना पाते हैं। समझने वाली बात है, ये केंद्रीय लोग मंत्री रह कर भी दलितों का घर नहीं बन पाता है और ना बनने की वजह से उसमें आग लग जाती है। दोस्तों जिस स्तर से घटना हुई है, जिस स्तर से राजनीति हो रही है, राजनीति कम, काम ज्यादा इस पर होना चाहिए, लेकिन राजनीति ज्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि विपक्ष के नेता हैं, इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन वो वहां पहुंचे नहीं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। समझ लीजिए, तो इस स्तर से हमारे राज्य में दलितों का स्थिति है। तो जब तक दलितों का अपना कोई लीडर नहीं होता, जब तक इनकी सत्ता नहीं आती, तब तक इनका भलाई होने वाला नहीं है। कोई माई का लाल नहीं है जो इनका भलाई कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर और इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।